कि लड़का का, मेरी बहन का, देवर का, उस पर बहुत सारा फोन आ रखा था। 9 बजे 8:30 बजे तक उसने सगी सिस्टर के देवर का, सगी सिस्टर का देवर जो है उनकी साथ मतलब 7:30-8 बजे तक उसने बात किया था। उसके देवर का क्या नाम है? उसका देवर का नाम है विकास कुमार, मनकोली का रहने वाला, दरभंगा जिला सिंहवाड़ा थाना पड़ता है, भड़ौड़ा उसका पोस्ट ऑफिस पड़ता है। उनके साथ वो मेरी पत्नी आगे निकली है। अब बस 20-25 मिनट के हेरफेर में वो भी निकला है। उनके बावजूद मैंने फोन लगाया तो उनके फोन पे स्विच ऑफ गया। और फिर मैंने उसका दोस्त है उसके साथ रहा तो उनको भी फोन करके मैंने पूछा तो वो बोला कि उसका बैटरी बताया कि मेरा लो है, स्विच ऑफ। फिर वो अपना साला का भी ब्लैक लिस्ट में नंबर सब डाल दिया। और घर जो 24 घंटे में हम लोग घर पहुंचते हैं वो 3 दिन 2 रात में घर पहुंचा। वहाँ जब नीडी लूडी लगाया बोला कि फोन छीन लिया है मेरा। मान लीजिए कि नया मार दंगा करना है, जो भी कुछ करना है कर लो। मैंने बोला भाई रिश्तेदारी मुझे निभाना है, मार दंगा नहीं करना है किसी के साथ। मेरे को बस मेरी पत्नी जहाँ भी तुमने बेच दिया हो या किसी के हवाले कर रखा हो मुझे बोल, मैं लेके आ जाऊंगा। ये हर बात में कहता है कि मैं नहीं लेके आऊंगा। अच्छा। ये इतना ही बोलती है। मैं पत्नी से भी पूछा हूँ तो वो बोल रही है कि मैं अशोक नाम का लड़का के साथ हूँ। मैंने बोला कि ये विकास का दोस्त है तो वो धुधुका के रुक गए। मैंने ये भी बोला कि ये फोन तो ट्रू कॉल पे मैंने नाम चेक किया तो उसमें रूना चौरसिया लिखा है नंबर पे, तो वो विकास जो है वो अपने फोन में ट्रू कॉल से जो बात करता था ना, तो उस बात के लिए मैं बोलता था कि ये अच्छा काम नहीं है। जो है किसी पति ने कोई नहीं चाहता कि गलत आदमी के साथ संपर्क करे। सही बात है। तो मैं उसको अभी भी मैंने कल भी बात हुआ तो मैं ये बोला कि किसने सोचता है कि मेरे पत्नी के साथ गलत हो, तुम आ जाओ। तो उसके पास एक लड़का था जो वो लड़का उसको दबोच लेता था, बोलने नहीं देता था, उसको जैसे जैसे सिखाता था तो बोलता था और रुक रुक के बात करता है। उसके बाद वीडियो कॉलिंग पे भी मैंने बात किया तो लड़का का फोटो भी आया। मुझे वो बोलती है कि मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, अशोक नाम लड़का का बता रहा है। अशोक? हाँ अशोक नाम बता रहा है लड़का का। और जो जिस दिन गई थी राम भाई आज आप पूछे भाई नजबगढ़ के मुंडेला गांव में, मुंडेला खुर्द में, तो भाई कई दिन तक ये मतलब डेली तक नए नए जो कांड है, जो महिलाएं हैं अपने भाई बच्चा न छोड़ के चली जाओ हैं या अपने हस्बैंड न छोड़ के चली जाओ, कुछ बात होती नहीं। आप देख सको भाई 3-3 बालक के छोटे छोटे लड़के का तो हाथ भी टूट रहा है भाई। और जो इनकी मम्मी थी वो भाई इसके पापा का और उसका कोई छोटी मोटी बात पे लेके झगड़ा हो गया था और वो इसी बात को लेके फिर भी इसके पापा ने उससे गलती मांग ली थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगले दिन जो है वो किसी के साथ मतलब यहाँ से घर छोड़ के फरार होगी। और अब तक इसकी कॉल पर बात भी हो, उसके फोन आवे एक आधी बार, लेकिन वो घर पे आ नहीं रही। और जो पुलिस प्रशासन है वो इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो इसी कारण भाई आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और अरुण भाई तो पूछेंगे पूरा क्या मामला है। अरुण जो है इसकी वाइफ है, वो वे उनके हस्बैंड है। अरुण भाई एक बार सब ने राम राम कर दे। राम राम भाई। मेरी बात सुन, सबसे पहला नू बता क्या बात हुई थी तारी, क्या ना हुई थी? बात ये हो रहा था भाई कि कहीं वो फोन से बात करती थी तो मैंने कोई कह देता था तो मैं ना मानता था। फिर मैं हकीकत जब फोन पे बात करते पकड़ लेता था तो मैंने उनको बोलता था कि गलत ये क्यों कर रही है। कितने दिन शादी हो गए? ये शादी का मेरे 13 साल हो गया। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज हमने किए थे। 13 साल शादी का हो गया। करता है वो फोन और कितने साल बाद शादी है, कितने साल बाद ये झगड़ा होना चालू है? ये 3 साल बाद मतलब शादी के ये 3 साल से मेरे को ये मतलब काम झगड़ा उगड़ा होना चालू हो गया। दूसरे आदमी से बात करने लग गया था तो मैंने झगड़ा उगड़ा करता था। फिर मैं वो शांत हो जाती, फिर मैं छोड़ देता था। उसके बाद फिर राजी खुशी अपना काम करते थे। फिर उसके बाद मैंने पकड़ लेता था। मतलब आपका कहना यो है कि आपने छोड़ के किसी गैर मर्द से वो बातचीत कराया करती? हाँ, उस दिन मेरा बहन जिस दिन गई उस दिन का प्रॉपर बात बता के उस दिन क्या झगड़ा हुआ था, किस बात ने लेकर झगड़ा हुआ यार, वो कब गई, किसके साथ वो गई? वो उस दिन मोबाइल के बात पे झगड़ा हुआ था। किस मोबाइल? 9-10 तारीख को मेरे को झगड़ा हुआ था मोबाइल पे। मतलब उसने बोली मोबाइल हेरा गया। हाँ। उसने मोबाइल को मैंने देखा तो उस पे एक छीना तो उसका पर्स भी छीनना चाहिए, एटीएम भी छीनना चाहिए। सही बात। एटीएम भी नहीं छीना, मोबाइल खाली कैसे छीना गया। तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वहां से वो भाग गया। अच्छा, मेरे भाई लोग वहां से पकड़ के ले गया तो धमकाया उमकाया तो वहां से भाग गया। भागने के बाद आज तक उसने सच्चाई एड्रेस नहीं बताया कि हम हैं कहाँ। अच्छा। वो उसने फिर मेरे को बात भी कराया। वो अपना फोन से होल्ड करके वो अपने बड़े भाई को फोन किया मेरे जीजा के। फिर उसने हमको बात कराया तो मेरे को बोला मेरे को भूल जा, बहुत दूर हूँ, मेरा बेइज्जती हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगी। आपकी पत्नी ने कही है? हाँ मेरी पत्नी ने बोली थी। मैं बोला कि तू कहीं भी हो तुम आ जाओ। वो जब गई तो उससे पहले आपका झगड़ा हुआ था? हाँ उससे पहले 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था। फिर थोड़ी देर झगड़ा हुआ, मैंने 2-4 थप्पड़ मारा था। उसके बाद फिर उसने राजी हो गए। क्यों मारे थे थप्पड़? हमने मोबाइल उनके शरीर में पाया तो दिया। कंपनी में मेरा फोन हेरा गया था तो मेरा सर ने फोन दिया। अच्छा, वो काम करती थी? हाँ, पेंटाबिल में काम करती थी, धागा कटिंग का काम करती थी। अच्छा अच्छा। तो उसने बोली मोबाइल खो गया कंपनी में। मैंने बोला कोई बात नहीं, बाथरूम में छूट गया हुआ था, किसी ने ले लिया हुआ तो नहीं देगा। तो उसने फिर मेरे को 10 तारीख को मुझे पता चला सुबह में तो मैंने छीना। मैंने बोला वो ड्यूटी जा रही थी, बोला कि खाना नहीं ले जाऊंगा। मैंने उनको बोला कि बैग क्यों ले जा रही है? तो बोला कोई नहीं ऐसी ले जा रहा हूँ। फिर भी वो
आगे बाहर निकल गई। तो निकलने के बाद फिर मोबाइल शायद उसमें से निकाल के रख ली सूट में। उनके बाद फिर घर में आए मोबाइल रखने, तो मेरे को और डाउट हो गया कि जब तू अभी ले जा रही थी मोबाइल तो फिर लेके बैग तो फिर आई कैसे। तो फिर रख गई तो भागा जा रहा था झटकार के, तो मैं जबरदस्ती पकड़ के दौड़ के मैंने अपने गेट से बाहर पकड़ के मैंने ले गया बिट्टू के घर के सामने से। आंटी लोग भी देखी, फिर बाद में हमसे पूछी, हम बोले नहीं ऐसी कोई बात था आंटी, मैंने बहुत छुपाया अपने दिल से, बहुत मैंने उनको 2-3 बार गलती की। मैंने समझ के उसको बच्चे के 3 मुंह देख के मैंने उनको बर्दाश्त कर करके मैं रखता था। मतलब मेन रीजन जो आज तक का झगड़े का रहा है वो ये रहा कि भाई वो किसी गैर मर्द से बात करती थी और आप डांटते थे। मैं उसको इसी बात पे डांटते थे कि गैर मर्द से वो बात करती थी, बस इसी बात पे झगड़ा होता था। मैंने तो रहा तमोलिया गाँव में, तो मेरी पत्नी को कैसे पता चला कि विकास उसको कि मेरे को शादी कर रहा हूँ। मान लो कोई उसको मतलब ये चीज है जो उसके साथ जो भाग रहा है, आपने उसको बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ, मैं उनको पत्नी को बोले थे। अच्छा, पत्नी तो हाँ, वो भी शादीशुदा है? वो भी लड़का शादीशुदा, उनको एक लड़की एक लड़का है। मैं उनकी मोह माया देख के, मैं बोला रिश्तेदारी वाला मैटर है। मैं भी उसको बहुत समझाया कि भैया तुमने किसी के हवाले कर दिए हो या तुमको पता है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं ले आऊंगा। मैं अपने बच्चे को जिंदगी काटना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए मैं कहता हूँ जो गलती तूने की मैं तुम्हारा माफ कर दिया हूँ। मैं भी कर रखा हूँ, तू मेरे को माफ करना, नहीं मारूंगा नहीं पीटूंगा, तू जहाँ भी है आजा। मैंने इतना तक बोला तो मुझे कह रहा तुम शादी भी कर ली थे। वह इन बालका की जो असली माँ जो कसरत करे आगरा भाई जो देखभाल कर सके, वह जो है वह इन बड़का की नहीं करेगी, वह इनकी बयान माटी हो जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में भाई कौन किसी के बड़का की जो है देखभाल नहीं करता, अपने की हो जाए वो बहुत। और मेरे फिर कल भी परसों भी मेरे को बोला कि बेटा दे दो, तुमसे नहीं समझ रहा है। मैं बोला तुम बेटा लेगी तो आजा, बेटा दे दूंगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि इस बहाने से आ जाएगी तो मैं कम से कम रख लूंगा। उसके बाद मैं जहाँ भी ड्यूटी जाऊंगा अपनी गेल लेके जाऊंगा, वहीं बैठे रहेगी मेरे साथ, और नहीं तो इसको घर पे छोड़ाऊंगा। मैं इतना सोच वो कहती है कि और जो आदमी मैंने बात किया वीडियो कॉलिंग, तो मैंने आदमी का भी चेहरा देखा हूँ, वो उसको दबोच रहा है, बिल्कुल ऐसे दबोच रहा है कि उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा है। और हुक के मतलब रुक के बात करता है, और कुछ भी बोलता है तो सोच समझ के अगला सिखाता है, जैसी बात करती है। अच्छा, जैसे वो कान में बोलता है वही बात बोलता है तो मैंने सुना ही, मुझे पता चलता है। तो मैं ये भी पूछा हूँ कि कौन है, तो बोलते ही कि कोई नहीं है। अच्छा। अब मैंने बोलता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, मुझे आगम आ रहा है कि तुम्हारे साथ आदमी है। मैं कल भी 10:30 बजे तक बात किया हूँ, उनके बाद उसका फोन बंद हो गया। अच्छा। उनके बाद आज तक फोन चालू नहीं है। अरुण भाई एक बात और बता, जब आपने बेरा ला गया वो यहाँ घर पे नहीं है तो आप FIR करवा गए या नहीं? जी, मैं जिस दिन आए मैंने ड्यूटी पर से, तो मैंने पूरी रात बहादुरगढ़ होते हुए मैं नजफगढ़ से मैं 5-6 फेरा पूरी रात लगाया अपनी बाइक से। मैं हर जगह मैं रोडों के मैं परेशान हो गया, ठंड के मौसम थी, मैं फिर भी बाइक से मैं परेशान हो गया। मैं बुखार भी लग गया, मैं रोडों पे परेशान था कि मेरे मतलब बच्चों को कोई किडनैप तो नहीं कर लिया। मैं थाने में भी रिपोर्ट दे के आया। थाने वाले ने कह रहा है कि वो अपने राजीनामा से गई हुई है, बच्चे तो नहीं है कि किडनैप कर लेगा। मैं कल के डेट में भी थाने पे फोन करके मैं यहीं से बोला हूँ अपने मुंडेले गांव से, तो मुझे कह रहा है बहन जो तू जानता है वो इतने दिन बाद फोन किया है तो उसको माया ही नहीं है, तो तुमको क्या माया है, वो तो राजीनामा से जब तो तुम्हें चूतिया बना रहा है, तू उल्लू का पट्टा है, फलना है जिलना है, मेरे को बोला। अच्छा, प्रशासन के पास गए तो प्रशासन वाला का यो कहना है गाड़ी गलोच देगा आपको। हाँ, कि वो अपनी मर्जी से गई है। जी। अच्छा। बोलिए कि अपनी मर्जी से। मैं कल फोन पे भी बोला कि सर इस नंबर से फोन आया है, जो आप ट्रैक्स कैसे होता है एक बार करके देखिए, कौन सी इलाका में है, एड्रेस निकालो, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ से लेके आ जाऊंगा। मेरी पत्नी है, मेरे पास पूरा ID है, उसकी कोई ID नहीं लेके गया, पहचान पत्र सब कुछ, पैन कार्ड, ATM सारा मेरे रूम में ही छोड़ के जा रखी है। वो अपनी बैंक का अकाउंट सारा कुछ मेरे रूम में ही छोड़ के जा रखा है। एक सिर्फ गुलाबी कलर का वो क्या कहता है पीला कलर का सूट है और गुलाबी कलर का वो। एक बार फोटो और दिखा दे भाई, जिसके साथ जा रही है और जो आपकी वाइफ है उनके फोटो दिखा दे एक बार भाई, देख लो भाई। अगर किसी भाई ने भी कितने मिल जाए तो भाई का नंबर दे देंगे, उस दौरान फोन कर दियो ताकि भाई किसी भाई का घर बच सके, इन बाल का नहीं इनकी माँ मिल सके। एक बार दिखा दे भाई, कैमरा में आ जाए एक बार जूम करके दिखा भाई। ये तो मेरी पत्नी है, ये नहीं कूलर का एक मिनट की पत्नी है। अगर किसी भाई ने दिख जाए येलो कलर का तो सूट पहन रही है, बाकी भाई कई दिन वाली है, सूट तो चेंज भी हो सके बाकी। या कि अगर किसी ने दिख जाए तो भाई का नंबर दे देंगे। और जिसके साथ भाग रही है इसका और देख लो एक बार फोटो,
अगर यो भी कितने मिल जाता भाई पुलिस वाला ने इन्फॉर्म कर दियो या किसी के रेंट पे रहती हो तो भाई तो जरूर इन्फॉर्म करो या अपने जो नियर है भाई जो पुलिस स्टेशन है जो प्रशासन है वहां पे जाके संपर्क करो कि ऐसे ऐसे भाई 3 बच्चा ने छोड़ के जो भाग रही है वो। और वो ये भी कह रहा है इनके, मैं जो मेरी बहन का देवर है मैं इनको भी बात किया हूँ, आज भी मैंने बात किया हूँ, तो ये मुझे कह रहा है बहन जो तुमको जो करना है कर ले, मैं नहीं लेके आया हूँ। जो हाँ तुमको सुरक्षा लिख लिया था मेरे सामने में, मैंने बोला चलो जीजा का भाई है उसने सरोजनी है तो नाम लिख लिया, तो उससे क्या है। अच्छा हम पता है कि वो उसी का नंबर है। हाँ उसी का नंबर है। जिस दिन वो भागी भी थी तो उसने मेरे फोन में, मेरी पत्नी का एक फोन है, ये जो फोन है इस फोन में उसने वो अपना सिम डाल दिया था और वो मेरा सिम निकाल के भगा दिया था और उस पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक उसने बात किया था। उनकी साला ने भी कॉल रिकॉर्ड निकाला था तो उसने वो उसके नंबर से तो उसी से बात कर रखा था, 2-2 3-3 घंटे तक बात कर रखा था। ये विकास बोला कि मैं दूसरे लड़की काजल नाम की लड़की से बात करता हूँ। मैंने कंपनी में लेडीज सबसे मैंने बात किया, मैंने मेरी जो बीवी काम करती थी वहाँ पे एक है दीदी, उन दीदी से मैंने पूछा तो वो दीदी बोला कि ये काजल नाम का लड़की और कोई नहीं है, मेरे टेबल पे कोई लड़की नहीं है। और 2-2 घंटा तक वो सब बोलता है कि जो भी है तुम्हारे रिश्तेदार है उनसे ही बात करती थी। हम लोग पूछते थे तो कि विकास नाम का जो लड़का है उसी से बात करती थी, वो बोल के गई हुई है कि वो अपनी पत्नी को 1000-1500 से ज्यादा नहीं देता हूँ। मैंने तो बोलने नहीं गया कंपनी के अंदर, मैंने कुछ तो करने नहीं गया, मैं तो ड्यूटी भी नहीं जाता हूँ। वो बोल नहीं रखी थी तो वो अगला आदमी